हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के बारे में जानने से पहले हम राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो राष्ट्र का अर्थ है लोगों के समूह से। ठीक है, राष्ट्र का अर्थ है लोगों के समूह में जिनकी एक जाति रहती है, एक इतिहास होता है, एक संस्कृति या एक भाषा होती है, तो उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। वैसे ही उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। ठीक है, एक भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लोगों के बीच परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो राष्ट्रवाद की भावना लोगों में लाने के अनेक तरीके होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गाते हैं सुबह प्रेयर में। तो वो सभी इसलिए होता है ताकि बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम जागृत हो सके। ठीक है, तो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ध्वज, ठीक है, के द्वारा जो वो राष्ट्रवाद की भावना को स्थापित किया जाता है। उसके बाद हमारे आता है परिभाषाएं। तो सबसे पहले मैंने इसमें जो थोड़ी आसान डेफिनेशंस रखी हुई हैं, दो हैं, हॉलैंड के द्वारा दी गई हैं। राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक भावना है। ठीक है, ये आपको लर्न करने में थोड़ा आसान रहेगी। फिर दूसरा आती है J.H. रोज के द्वारा, राष्ट्रवाद हितों की एक ऐसी एकता है जो एक बार बनकर कभी बिगड़ती नहीं है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाएगी तो वो कभी समाप्त नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रवाद के मूल स्रोत, कि राष्ट्रवाद के स्रोत कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रवाद के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा स्वाभाविक स्रोत, दूसरा आता है प्रचारात्मक स्रोत। स्वाभाविक स्रोतों को आगे डिफाइन किया गया है भूगोल, जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपराएं। तो भूगोल, राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ही भौगोलिक एकता को माना गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें भौगोलिक एकता एक तरह से राष्ट्रवाद की आधारशिला है। उसके बाद आता है हमारी जाति। इसमें जाति को जो है अनिवार्य तत्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश में केवल एक ही तरह के लोग नहीं रहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा धर्म। तो राष्ट्र निर्माण में धर्म का जो है वो सबसे अधिक योगदान रहता है, क्योंकि अगर एक राष्ट्र सभी लोग एक ही धर्म में आस्था रखेंगे या विश्वास रखेंगे तो उनमें जो है वो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। उसके बाद आता है हमारा भाषा। अगर वैसे ही धर्म के जैसे ही अगर किसी देश में एक ही भाषा को मानने वाले लोग होंगे तो उनमें जो वो राष्ट्रवाद के प्रति भावना जो वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक परंपराएं। लोगों की जो ऐतिहासिक परंपराएं रहती हैं, ठीक है, राष्ट्रीय निर्माण में जो ऐतिहासिक परंपराओं की समानता होती है वो अधिक महत्वपूर्ण रहती है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है प्रचारात्मक स्रोत। तो प्रचारात्मक स्रोत में आते हैं हमारे हो गए समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न। ठीक है, ये सारे हमारे प्रचारात्मक स्रोतों में आ जाते हैं। तो इसके आगे जो हमारे मेरे नोट्स में है राष्ट्रवाद के सिद्धांत हैं, ठीक है, तत्व है। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तो इसके आगे मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। राष्ट्रवाद की आलोचना के चाहिए होंगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।